गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। BDML शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। कल हम बात कर रहे थे पूर्व घाट की। पूर्वी घाट नदियों द्वारा अपर्दित कटा भाग है। छोटी छोटी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, श्रृंखलाबद्ध तरीके से नहीं पाई जाती हैं। इनकी जो पहाड़ियों की बात हुई थी, गढ़जाल पहाड़ी, उदयगिरी पहाड़ी और मल्लगिरी पहाड़ी। गढ़जाल पहाड़ी या गढ़जात पहाड़ी, उदयगिरी पहाड़ी और मल्लगिरी पहाड़ी, ये उड़ीसा के अंदर थी। इनकी बात हुई थी कि नल्लामलाई, पालकोंडा, वेलीकोंडा और मधुकोंडा, ये आंध्र प्रदेश की जो पहाड़ियाँ थी। इसकी बात थी जो स्थितियाँ थी, जावेद की पहाड़ी, शिवराय पहाड़ी और एक थी पंचमलाई पहाड़ी, ये पहाड़ी थी तमिलनाडु में। इसके बाद स्थिति थी शेषाचलम, जो क्षेत्र था तेलंगाना में, तिरुपति बालाजी का उन क्षेत्रों में मंदिर था। अब करेंगे हम भारत के पठारों की बात। ये जो पठार है भौगोलिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माने गए हैं, क्योंकि इन पठारों के बगैर हम खनन कार्य नहीं हो सकता। हमारे लिए जो रत्न है, बहुमूल्य साधन है, ये सभी इन खनन पठारी भागों से प्राप्त होते हैं। तो हम बात करें भारत के इस भाग की, यहाँ सभी को पता होगा क्या है अरावली। अरावली, ठीक है। इससे नीचे है विंध्यांचल पर्वत श्रृंखला। इनके एक तो इनके मध्य में यहाँ एक पठार है, इसका नाम मालवा पठार। क्या नाम है? मालवा पठार। एक इससे आगे और पठार है, इसका नाम है बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड। एक इस भाग में पठार है छोटा नागपुर का पठार। इसके अलावा इस भाग में एक पठार है शिलांग पठार, जहाँ पर गारो, खासी, जैंतिया पर कोई ये पहाड़ियां हैं, तो शिलांग पठार के भाग माना गया है। एक यहाँ पठार है, उसका नाम है दंडकारण्य पठार। बुंदेलखंड का पठार, शिलांग पठार, छोटा नागपुर का पठार, दंडकारण्य पठार। अब इस भाग में एक पठार है, जिसका नाम है दक्कन का पठार। ये भारत के मुख्य महत्वपूर्ण पठार हैं। मालवा पठार, बुंदेलखंड पठार, छोटा नागपुर पठार, शिलांग पठार, दंडकारण्य पठार और दक्कन का पठार, ये भारत के जो मुख्य पठार हैं। इन पठारों की हमने जानकारी ली।
इसके अलावा अब हम बात करेंगे मालवा का जो पठार है, इस पठार की। देखो बच्चों, मालवा का जो पठार है, एक तो अरावली और एक विंध्याचल जो पर्वत श्रृंखला है, इन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य है। तो बात करते हैं मालवा पठार। किन किन के मध्य? अरावली और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य पठार है। इस भाग से एक नदी निकलती है, चंबल नदी, जो सबसे अधिक उबड़ खाबड़ बीहड़ों का निर्माण करती है। तो चंबल नदी जो क्षेत्र है वो किस पठार का है? मालवा पठार का है। चंबल नदी है अवलानी का अपर्दन बहुत अधिक करती है। जो मालवा पठार है, इन्हीं पठार को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना गया है, उसका भी हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो पहले पढ़ते हैं मालवा पठार। ये अरावली और विंध्याचल पर्वत माला के मध्य का ऊंचा भाग है। मालवा का जो पठार है, चंबल जो नदी है, मालवा के पठार की प्रमुख नदी मानी गई है। बताया था कि चंबल नदी है सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन करती है। चंबल नदी सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन करती है और चंबल नदी उत्खात भूमि या बीहड़ों का भी निर्माण करती है। उत्खात भूमि या बीहड़ों की बात करें, ये जब नदी जिन क्षेत्रों में बहती है, उन क्षेत्रों में काफ़ी नदी नालों का निर्माण कर देती है, अलग अलग पार्टों में बहती है और उस समतल भाग को भी उबड़ खाबड़ अनुपजाऊ स्थिति में बदल देती हैं। एक ऊंचा नीचा जो बीहड़ या उत्खात भूमि के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं जो मालवा का जो पठार है, इस पठार की। ये पठार है मालवा। कौन सा पठार है? मालवा पठार। मालवा पठार, इस मालवा का पठार है, ये जो हिस्सा है दक्षिण पूर्वी राजस्थान में इसे हाड़ौती के नाम से जानते हैं। हाड़ौती का पठार, कोटा, बारा, झालावाड़, किस नाम जानते हैं? हाड़ौती के पठार के नाम से इसे जानते हैं। मालवा का जो पठार का हिस्सा है दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में इसे हाड़ौती पठार के नाम से जानते हैं। ये क्या हो गया? हाड़ौती पठार। ठीक है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान। अब यहां से बात आती है ये उत्तर प्रदेश से रुहेल खंड का पठार कहते हैं। उत्तर प्रदेश में मालवा के पठार को किस नाम जाना जाता है? रुहेल खंड का पठार।
रुहेलखंड का पठार। कहाँ? उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में। अब ये नीचे का भाग है, मध्य प्रदेश में इसे ग्वालियर पठार के नाम से जानते हैं। ये कौन सा हो गया? ग्वालियर पठार। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ये है दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, ये है उत्तर प्रदेश में। ठीक है। अब बात आती है बचे हुए भाग की। इनकी तो ये एमपी और यूपी दोनों राज्यों में ये जो पठार है ये फैला हुआ है और इसे बुंदेलखंड पठार के नाम से जानते हैं। इस नाम से बुंदेलखंड पठार के नाम से जानते हैं। अब ये हिस्सा बच गया, ये भी एमपी और यूपी का मिश्रित हिस्सा है। इसमें किस नाम से जानते हैं इस पठार को? बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार के नाम से जानते हैं। ये भी कहाँ है? तो बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार। ठीक है। तो मालवा का जो पठार है दक्षिण पूर्वी राजस्थान में हाड़ौती के पठार के नाम से, उत्तर प्रदेश में रुहेलखंड के पठार के नाम से, मध्य प्रदेश में ग्वालियर पठार के नाम से, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में इसे बुंदेलखंड का पठार कहते हैं। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ और भाग है उसे बघेलखंड का पठार कहते हैं। तो अलग अलग राज्यों में मालवा के पठार को अलग अलग नामों से जाना गया है।